हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दीप सागर दर्शन में। इस वीडियो में हम एक दलित संदर्भ की कहानी चतुरी चमार को जानेंगे और साथ ही एक व्यक्ति चमार जो है वो बड़ा ही होशियार होता है और अपनी सूझबूझ से अपनी परेशानी को टालता है। तो शुरुआत करते हैं। किसी गांव में एक चमार रहता था। वह बड़ा ही चतुर था, इसीलिए सब उसे चतुरी चमार भी कहते थे। घर में वह और उसकी स्त्री थी। उनकी गुजर बसर बड़ी ही मुश्किल से होती थी। इससे वे लोग भी हैरान थे। एक दिन चतुरी ने सोचा कि गांव में रहकर तो उनके हालात में सुधार नहीं हो सकता है, क्यों ना वह कुछ दिन के लिए शहर चला जाए, वहाँ से थोड़ी कमाई कर लाए। अपनी स्त्री से उसने राय ली, सलाह ली, तो उसने भी हामी भर दी और वह शहर को चला जाता है। चतुरी मेहनती था, सूझबूझ भी उसमें काफ़ी खूब थी। कुछ ही दिनों में उसने 100 रुपये कमा लिए। इसके बाद वह गांव को रवाना हो गया। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। जंगल में डाकू थे। चतुरी के मन में उन्हीं रुपयों को लेकर एक विचार आया, कहीं डाकू इन्हें छीन न ले। तो चतुरी ने एक घोड़ी खरीदी और कुछ रुपये उसकी पूंछ से बांधकर आगे आगे चल दिया। देखते देखते डाकू ने उसे घेर लिया और बोले, बड़ी कमाई करके लाए हो क्या चतुरी? लाओ ये सारे रुपये हमें दे दो। चतुरी ने कहा, मेरे पास कहाँ है पैसे, जो उससे ये घोड़ी खरीद लाया हूँ, पैसे वैसे नहीं है। इस घोड़ी की बड़ी करामात है, बड़ी चमत्कारी घोड़ी है ये, मुझे ये रोज़ 50 रुपये देती है। इतना कहकर उसने मारा पूंछ में डंडा कि धड़ाधड़ उस पूंछ से बंधे हुए रुपये नीचे गिर पड़ते हैं। डाकुओं का सरदार बोला, सुन भाई, ये घोड़ी तुमने कितने में खरीदी है? चतुरी ने कहा, क्यों, तुम्हें उससे क्या लेना देना है? वह बोला, हमें रुपये नहीं चाहिए तेरे, ये घोड़ी ही दे तू। नहीं, चतुरी ने गंभीरता से कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी रोजी की आमदनी बंद हो जाएगी। सरदार बोला, ये ले, घोड़ी के लिए 100 रुपये पकड़। चतुरी ने और आग्रह करना ठीक नहीं समझा। रुपये लेकर घोड़ी उन्हें दे दी और गांव की ओर आगे आगे चल पड़ा। घर आकर सारा किस्सा अपनी स्त्री को सुनाता है, अपनी पत्नी को सुनाता है। उसने कहा कि हो ना हो 2-4 दिन में डाकू मेरे पास आएंगे, तो हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। अगले दिन वो खरगोश के 2 एक से बच्चे लेके खरीद के लाया। अब उसकी स्त्री ने उसको और दोनों ने एक दूसरे को समझा दिया। बोला, मैं रात को बाहर की कोठरी में बैठ जाया करूँगा, जैसे ही डाकू आए इस खरगोश के बच्चे को यह कहकर छोड़ देना कि जा चतुरी को बुला ला, आगे मैं भी संभाल लूँगा। डाकुओं का सरदार घोड़ी को लेकर अपने घर गया और रात को आंगन में खड़ा करके पूंछ में डंडा मारा और बोला, ला रुपये कहाँ से आते? उसने कस कर कई डंडे पहले तो पूंछ में मारे, फिर कमर में मारे, घोड़ी को जहाँ ज़रूरत पड़ी वहीं मारे, परंतु घोड़ी पैसे तो नहीं देती और उल्टा लीद करने लगती है। सरदार समझ गया कि चतुरी ने बदमाशी की है, उसे बेवकूफ़ बनाया। अपने साथियों से ये सारी बात कहकर सरदार निकल पड़ता है। घोड़ी दूसरे के यहाँ गई, तीसरे के यहाँ गई, उनकी खूब मरम्मत हुई, पर रुपये बेचारी कहाँ से देती। घोड़ी पिटती रही और सरदार अपने साथियों के साथ चतुरी के घर निकल पड़ता। फिर सारे डाकू मिलकर एक रात को चतुरी के घर पहुँच गए। दरवाज़ा खटखटाया। चतुरी की घरवाली ने दरवाज़ा खोला। सरदार ने पूछा, कहाँ है चतुरी का बच्चा? स्त्री बोली, वह खेत पर गए हैं, आप लोग बैठिए, मैं अभी बुला देती हूँ। इतना कहकर उसने खरगोश के बच्चे हाथ में लेकर दरवाजे के बाहर छोड़ दिया और बोली, जा चतुरी को फौरन बुला के ला। क्षण भर बाद ही डाकू ने देखा कि चतुरी खरगोश के बच्चे को हाथ में लिए चला आ रहा है। आते ही बोला, आप लोगों ने मुझे बुलाया है? इसके पहुँचते ही मैं चला आया हूँ। वारे खरगोश! डाकू गुस्से में भरकर आए थे, पर खरगोश को देखते ही उनका गुस्सा काफूर हो गया। सरदार ने फिर आश्चर्य भरकर पूछा, ये तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? चतुरी बोला, यही तो इसकी तारीफ है, मैं 7वें आसमान पर रहूं तो ये भी वहां से मुझे बुला लाता है। सरदार ने कहा, चतुरी ये खरगोश हमें दे, हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और हमारे घर वाले भी परेशान रहते हैं, वो इसे बेचकर हमें बुलवा भी लिया करेंगे। दूसरा डाकू बोला, तूने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है, रुपये ले आया है और ऐसी घोड़ी दे आया है कि जिसने एक पैसा भी हमें नहीं दिया और मर गई। खैर जो हुआ सो हुआ, अब ये खरगोश दे।
चतुरी ने बहुत मना किया तो सरदार ने 100 रुपये निकाले, बोला ये ले, ला दे खरगोश को। चतुरी ने रुपये ले लिए और खरगोश दे दिया। डाकू चले गए। चतुरी ने आगे के लिए फिर एक चाल सोची। उधर डाकू के सरदार ने खरगोश को घर ले जाकर अपनी स्त्री को दिया और उससे कहा, जब खाना तैयार हो जाए तो इसे भेज देना। और वह बाहर चला गया। दोस्तों के बीच बैठा रहा। राह देखते देखते आधी रात हो गई पर खरगोश नहीं आया तो वह झल्ला कर घर पहुंचा और स्त्री पर उबल पड़ा। स्त्री ने कहा, तुम बेकार में नाराज होते हो, मैंने तो घंटों पहले ही खरगोश को भेज दिया था तुम्हें बुलाने। सरदार समझ गया ये चतुरी की शैतानी चाल है। वे लोग तीसरे दिन रात को फिर चतुरी के घर पहुंच जाते हैं। उन्हें देखते ही चतुरी ने अपनी स्त्री से कहा, इनके रुपये लाकर दे दे। स्त्री बोली, मैं नहीं देती। चतुरी घर जा और उसने कुल्हाड़ी उठाकर अपनी स्त्री पर वार किया। स्त्री लहूलुहान होकर धरती पर गिर पड़ी और आंखें मूंद ली। डाकू दंग रह गए। उन्होंने कहा, अरे चतुरी, तूने ये क्या कर डाला? चतुरी बोला, तुम लोग चिंता न करो, ये तो हम लोगों की रोज की बात है, मैं इसे अभी जिंदा किए देता हूँ। इतना कहकर वो अंदर गया और वहाँ से एक सारंगी उठा लाया। जैसे उसे बजाया कि स्त्री फिर उठ खड़ी हुई। चतुरी ने उसे पहले से ही सिखा रखा था और खून दिखाने के लिए वैसा रंग तैयार भी कर लिया था। ये भी एक चतुरी की ही चाल थी। नाटक को असली समझकर डाकुओं का सरदार चकित रह गया। उसने कहा, चतुरी भैया, ये सारंगी तो अब हमें दो। चतुरी ने बहुत आनाकाना की तो सरदार ने 100 रुपये निकाल कर दे दिए और सारंगी लेकर आगे चले। घर पहुंचते ही सरदार ने अपनी स्त्री को फटकारा और स्त्री कुछ तेज हो गई तो उसने आओ देखा ना ताव कुल्हाड़ी लेकर गर्दन अलग कर दी। फिर सारंगी लेकर बैठ गया। बजाते बजाते सारंगी के तार टूट गए, लेकिन स्त्री ने आंखें नहीं खोली। अंततः वो मर गई। सरदार अपनी मूर्खता पर सिर धुनकर रह गया, पर अपनी बेवकूफ़ी की बात उसने किसी को बताई नहीं और एक के बाद एक सारी स्त्रियों के सिर जो मिलती गई काटता गया। भेद खुला तो डाकुओं का पारा आसमान पर चढ़ गया। वे फौरन चतुरी के घर पहुंचे और उसे पकड़कर एक बोरी में बंद कर नदी में डुबाने ले चले। रात भर चलकर सवेरे वे एक मंदिर पर पहुंचे। थोड़ी दूर पर नदी थी। उन्होंने बोरी को मंदिर पर रख दिया और सब चले गए। उनके जाते ही चतुरी चिल्लाया, मुझे नहीं करनी। संयोग से उसी समय ग्वाला अपनी गाय भैंस लेकर आया। उसने आवाज़ सुनी तो बोरी के पास गया। बोला, क्या बात है? चतुरी ने कहा, क्या बताऊं, राजा के लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि राजकुमारी से विवाह कर लूं, लेकिन मैं कैसे करूं? लड़की कानी है, ये लोग मुझे पकड़कर जबरदस्ती ब्याह करने ले जा रहे हैं। ग्वाला बोला, भैया ब्याह नहीं होता तो कोई बात नहीं, मैं ही कर लूँगा, मैं इसके लिए तैयार भी हूँ। मैं कानी लड़की से भी शादी कर लूँ अगर वो राजकुमारी है। इतना कहकर ग्वाले ने झटपट बोरी को खोलकर चतुरी को बाहर निकाल दिया और उसके अंदर वो स्वयं घुस गया। चतुरी उसकी गाय भैंस लेकर 9-11 और रफू चक्कर हो गया। थोड़ी देर में डाकू आया और बोरी ले जाकर उन्होंने नदी में पटक दी। उन्हें संतोष हो गया कि चतुरी से उनका पीछा छूट गया, लेकिन लौटे तो रास्ते में देखते क्या है कि चतुरी सामने। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पास आकर चतुरी से पूछा, क्या बे, तू यहाँ कैसे आ गया? वह बोला, आप लोगों ने मुझे नदी में उथले पानी में डाला, इसलिए गाय भैंस ही मेरे हाथ पड़ी। अगर गहरे पानी में डाला होता तो हीरे जवाहरात मिलते। हीरे जवाहरात का नाम सुनकर सरदार में फिर लालच जागा। उसके मारे बोला, भैया चतुरी, तू हमें ले चल और वो हीरे जवाहरात अगर वहाँ है तो उन्हें हम ले आएंगे। चतुरी तो यह चाहता ही था। वह उन्हें लेकर नदी पार गया। बोला, देखो, जितनी देर पानी में रहोगे उतना ही तुम्हें लाभ मिलेगा, उतना ही धन भी मिलेगा। तुम सब एक भारी भारी पत्थर अपने साथ बांध लो। लोभी आखिर क्या नहीं कर सकता है। उन्होंने अपने गलों में, कमर में बड़े बड़े पत्थर बांध लिए ताकि ज़्यादा देर पानी के अंदर रह सके और एक एक करके पानी के अंदर कूद गए। सारे डाकुओं से हमेशा के लिए छुटकारा चतुरी ने पा लिया। गाय भैंस लेकर अपने घर लौटा और अपनी स्त्री के साथ आराम से जीवन बसर करने लगा। ये है एक चतुरी चमार की कहानी जो कि निराला ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज से लिखी थी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो में अभी इतना ही। धन्यवाद।